नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा गर्ग। तो आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे फ्लूइड वार्शल एल्गोरिथम। फ्लूइड वार्शल एल्गोरिथम क्या होता है, मैं आपको इतने सिंपल और इजी वे में बताऊंगा ताकि आप ये सोचोगे इतना भी आसान कोई टॉपिक हो सकता है। और अगर ये एग्ज़ाम में आ गया तो आपके फ्री के 15 नंबर है, फ्री के। आप बार बार चाहोगे कि वाले क्वेश्चन एग्ज़ाम पे आए, तो मैं आपको समझाता हूँ उसी प्रकार से। डेफिनेशन देखो, द फ्लूइड वार्शल एल्गोरिथम नेम्ड आफ्टर इट्स क्रिएटर रॉबर्ट फ्लूइड एंड स्टीफन वार्शल। ये डेफिनेशन कह रही है जो फ्लूइड वार्शल एल्गोरिथम नाम कैसे पड़ा, तो इसके दो क्रिएटर थे जिसने इस एल्गोरिथम का आविष्कार किया। एक का नाम था रॉबर्ट फ्लूइड, एक का नाम था स्टीफन वार्शल। तो इन दोनों के नाम पे ही दो, एक के नाम में फ्लूइड आ रहा है, दूसरे के नाम में वार्शल आ रहा है, तो इन दोनों के नाम का आधा आधा पार्ट से फ्लूइड वार्शल एल्गोरिथम ये नाम पड़ा। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन क्या कह रहा है, इट इज़ अ फंडामेंटल एल्गोरिथम इन कंप्यूटर साइंस एंड ग्राफ थ्योरी। ये फंडामेंटल एल्गोरिथम है कंप्यूटर साइंस और ग्राफ थ्योरी के अंदर। इट इज़ यूज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ऑल पेयर ऑफ नॉर्थ इन वेटेड ग्राफ। मतलब इस एल्गोरिथम का यूज़ करके हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ ये लाइन क्या कहना चाह रही है। देखो, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल एक आपकी माइंड का टेस्ट लेने की एक्सरसाइज है। अगर आप ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा सिंपल है, अगर आप ये वाली एक्सरसाइज समझ जाते हो ना, इसका मतलब आप ये 100% आराम से कर लोगे क्वेश्चन। देखो, इस वाली एल्गोरिथम का मतलब है, इस वाली लाइन का मतलब है कि शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करता है। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब देखो, अगर अमृतसर से हमें जाना है चंडीगढ़, ठीक है, ये हो गए ये 5, 3, 1 किलोमीटर मान लो। अमृतसर से अगर हमें चंडीगढ़ जाना, तो देखो रास्ता नहीं है हमारे पास डायरेक्ट अमृतसर से चंडीगढ़ जाने का। पहले हमें अमृतसर से बिहार जाना पड़ेगा, फिर बिहार से चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। देख रहे हो ना डायग्राम को समझ के। तो क्या कर रखा है इन्होंने, अगर मेरे को अमृतसर से चंडीगढ़ जाना होगा तो पहले मैं जाऊँगा अमृतसर से बिहार, पहले 5 किलोमीटर ट्रैवल करूँगा, फिर बिहार से चंडीगढ़ 1 किलोमीटर, मतलब टोटल 6 किलोमीटर मैं ट्रैवल करूँगा। 6 किलोमीटर में ट्रैवल करूंगा अगर अमृतसर से मेरे को चंडीगढ़ जाना, समझ गए। तो इसी को बस खाली मैंने वर्टेक्स में लिख लिया। देखो सेम चीज़ है, अमृतसर का ABC, तो वही 6 किलोमीटर मेरे को ट्रैवल करना पड़ेगा अमृतसर से चंडीगढ़ जाने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट रूट नहीं है। देखो एरो इधर जा रहा, अमृतसर से बिहार जाऊँगा, बिहार से चंडीगढ़ जाऊँगा। ये आप अगर आपको पता चल गया कि 6 किलोमीटर में जाएंगे तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज में मतलब इसमें पास हो गए। अब दूसरा क्या कह रहा है, अगर मान लो मेरे को अमृतसर से चंडीगढ़ जाना, अब मेरे पास 2 रूट हो गई, या तो मैं डायरेक्ट जाऊं अमृतसर से चंडीगढ़ डायरेक्ट जाऊं, 3 किलोमीटर पड़ेगा मेरे को रास्ता। अगर मैं बिहार के थ्रू जाऊं, पहले अमृतसर से बिहार जाऊं 5 किलोमीटर, फिर बिहार से चंडीगढ़ 1 किलोमीटर जाऊं, मतलब बिहार के थ्रू जाऊं अमृतसर से चंडीगढ़ तो 6 किलोमीटर पड़ेगा। अमृतसर से डायरेक्ट चंडीगढ़ जाऊँ तो 3 किलोमीटर पड़ेगा। अब हर कोई समझदार व्यक्ति आप जैसा 3 किलोमीटर ही तो ट्रैवल करना चाहे, क्यों खामा का बिहार के रास्ते जाकर डायरेक्ट रास्ता जा रहा है। ठीक है, ये हो गई दूसरा तरीका। तीसरा देखो, अब देखो डायरेक्ट रास्ता जा रहा अमृतसर से चंडीगढ़ का। देखो अमृतसर से चंडीगढ़ अगर मेरे को जाना है, अमृतसर से बिहार जाना, ठीक है। अब देखो 5 किलोमीटर पड़ रहा, अमृतसर से बिहार 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा अगर मेरे को अमृतसर से बिहार जाना। अगर मैं चाहूँ अमृतसर से मेरे को बिहार जाना है तो 5 किलोमीटर पड़ रहा डायरेक्ट जाऊँ। तो अगर चंडीगढ़ के थ्रू जाऊँ, देखो अमृतसर से पहले चंडीगढ़ जाऊँ 2 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, फिर चंडीगढ़ से बिहार जाने के लिए भी 2 किलोमीटर, तो मतलब टोटल 4 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा अगर मैं इस वाले रास्ते से बिहार जाऊँगा। तो देखो, अब देखो हमें इसमें सबसे कम ट्रैवल किसमें करना पड़ेगा, इस वाले रास्ते से अगर मैं जाऊँगा तो। ठीक है, तो इसका मतलब यही है, हर कोई यही करेगा कि सबसे छोटा रास्ता ही चुनेगा। तो इस एल्गोरिथम का यूज़, फ्लूइड वार्शल एल्गोरिथम का यूज़ भी इसीलिए करते हैं कि कई सारे हमें रास्ते दिए होते हैं, हमें पता करना होता है कि सबसे छोटा रास्ता कौन सा है और हम किससे जाएंगे। समझ गए, ये तो मतलब दिमाग से आप आराम से कर लोगे, आप बहुत समझदार हो। अब देखो अगली लाइन क्या कह रहा है, दिस एल्गोरिथम इज हाईली एफिशिएंट एंड कैन हैंडल ग्राफ विद बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एज वेट। इसका मतलब क्या है, ये ना इसे वेट बोलते हैं, जिसे मैं किलोमीटर में बता रहा था, 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर। अब इस लाइन का मतलब है कि ये जो एल्गोरिथम है, आप देख रहे हो
ये जो मैंने ग्राफ बनाया आपको समझाने के लिए, इतने किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, इतने किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, ये तो खाली पॉजिटिव वैल्यू है। मान लो अगर ये नेगेटिव वैल्यू में आ गए ये कुछ क्वेश्चन कि ये पॉजिटिव दे दी, ये दोनों नेगेटिव दे दी, फिर फाइंड करना पड़ेगा शॉर्टेस्ट पाथ कौन था इसमें से। तो नेगेटिव भी आपको समझा दूंगा, पहले पॉजिटिव ज़्यादा मेन है तो पॉजिटिव करते हैं, ठीक है। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको क्वेश्चन पर आता हूँ। देखो जैसे कि क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है और इजी वे में आपको नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड कराऊंगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा, पहला ये डायग्राम दे रखा ग्राफ का। अब देखो वर्टेक्स कौन कौन से, ए बी सी डी। ए से डी जाने पे 5 किलोमीटर है, ए से बी 3 किलोमीटर, बी से ए 2 किलोमीटर, मतलब आपको एरो दिख रहे हैं ना कहाँ से कितने किलोमीटर पड़ रहा। अब ये देखो इसमें हमें क्वेश्चन में क्या, हमें क्वेश्चन ये दिया होगा। अब इसमें वर्टेक्स देखो कितने, 1 2 3 4 वर्टेक्स है। तो हमें जितने वर्टेक्स दिए होते हैं उससे एक ज़्यादा मैट्रिक्स बनानी पड़ती है। मैट्रिक्स होती है ये 1 2, देखो 4 वर्टेक्स है, 1 2 3 4। अब मैट्रिक्स हमें कितनी बनानी है इसमें, 1 2 3 4 5। अगर 5 वर्टेक्स दे रखे होते ए बी सी डी ई तो हमें 6 मैट्रिक्स बनानी पड़ती, समझ गई। जितने वर्टेक्स दे रखे होते हैं उससे एक एक्स्ट्रा मैट्रिक्स बनानी पड़ती है। अब देखो जैसे 4 वर्टेक्स थे तो हम 5 मैट्रिक्स बनाएंगे, टोटल मैट्रिक्स 5। और उनके नाम क्या रखते हैं मैट्रिक्स के, ये याद रखने, A0 A1 A2 A3 A4, 1 2 3 4 5। मतलब A0 से स्टार्ट होती है, फिर ऐसे चलती रहेगी जितने मैट्रिक्स बनानी है। 5 मैट्रिक्स बनानी है तो A0 से A4 5 मैट्रिक्स हो गई। अब देखो भाई हम सबसे पहले बनाएंगे A0 वाली मैट्रिक्स। A0 लिख लिया। अब मैट्रिक्स बनाने में क्या है, ऐसे लाइन खींच लेंगे। अब देखो कौन कौन से हैं, ए बी सी डी लिख लेंगे, ऐसी ए बी सी डी लिख लेंगे, इतना सिंपल है। अब ये देखो ए से ए जाना है, तो मतलब ए पे हूँ मैं और ए पे ट्रैवल करना है, ए पे हूँ और ए पे पहुँचना है, तो 0 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा ना। अब देखो ए से बी जाना है मेरे को, ए से ये सिटी मान लो, सोच लो अहमदाबाद से बिहार जाना है, ये मतलब मैं समझाने के लिए अहमदाबाद बिहार वैसा कुछ कंसेप्ट है नहीं। अब ए से बी जाना है मेरे को, कितने किलोमीटर पड़ेगा, 3 किलोमीटर। ले भाई लिख दिया 3 किलोमीटर। ए से सी जाना है मेरे को, ए से सी। अब देखो कोई डायरेक्ट जा रहा हूँ मैं ए से सी, नहीं जा रहा। ए से सी जाने के लिए तो मेरे को डी का रास्ता लेना पड़ेगा या बी का रास्ता लेना पड़ेगा। ए से बी जाओ, बी से डी जाओ, डी से सी, मतलब ए से सी नहीं जा रहा डायरेक्ट। तो जिससे डायरेक्ट नहीं जाते उसे इन्फिनिटी ले लेते हैं, ठीक है। अब ए से डी डायरेक्ट जा रहा हूँ, हाँ भाई 5 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा मेरे को। अब देखो बी से ए, हाँ देखो एरो जाना है ना, बी से ए 2 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। अब बी पे हूँ और बी पे ही जाना है तो नहीं हो सकता ना, तो इसको हम क्या कर देते हैं 0। तो ए 0 होता है, बी 0 होता है, सी 0 होता है। मैं एडवांस में लिख लेता हूँ, आप बाद में भी लिख सकते हो। अब देखो बी से सी जाना है, बी से सी की तरफ रास्ता जा रहा कोई, भाई नहीं जा रहा, डायरेक्ट नहीं जा रहा। बी से सी जाने के लिए पहले मेरे को डी पे जाना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं जा रहा बी से सी, तो इससे कर देते हैं इन्फिनिटी, जिस पर हम डायरेक्ट नहीं जाते। अब देखो बी से डी जाना है, बी से डी रास्ता है, हाँ भाई देखो बी से डी 4 किलोमीटर रास्ता ट्रैवल कर लेंगे। मतलब जो जितना एरो दे रखा है ना उतना रास्ता लिख देंगे। अब सी से ए ट्रैवल करना है, कितने किलोमीटर जाना पड़ेगा, सी से ए। देखो भाई डायरेक्ट नहीं दे रखा, बी के थ्रू जाना पड़ेगा, पर डायरेक्ट है नहीं है, डायरेक्ट नहीं है तो इन्फिनिटी बताया आपको मैंने। सी से बी जाना है, सी से बी, हाँ भाई है 1 किलोमीटर चलना है। सी से डी डायरेक्ट नहीं है, इन्फिनिटी। अब डी से ए पहुंच सकते हैं भाई, नहीं रास्ता नहीं है डी से ए जाने का, तो इन्फिनिटी। फिर डी से बी कोई रास्ता है क्या जाने का, नहीं है भाई, इसको भी इन्फिनिटी करो। अब डी से सी जाना है, हाँ भाई ये रहा, डी से सी वर्टेक्स पे जाना है तो 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। देखा कितने सिंपल थी A0। अब हम करेंगे A1 बनाएंगे। अब A1 में आपको 2 चीज याद रखनी है। पहली चीज ये याद रखनी है कि देखो A1 में मान लो ये 1 है ना, 1 लिखा है ना यहाँ, तो इससे पहले वाले की 1 देखो, पहली रो, इनमें से पहले नंबर पर कौन सा है, A है। देखो A ही है ना, इन चारों में से पहले नंबर पर कौन बैठा है, A, और इन चारों में पहले नंबर पर कौन बैठा है, A, दोनों तरफ से A बैठे है ना, तो A वाली लाइन सेम टू सेम चेप देंगे। A1 है ना, तो पहली रो
इसकी और पहली कॉलम सेम आ जाएगी। जैसे कि ये देखो 0 2 8 0 2 इन्फिनिटी इन्फिनिटी 0 2 इन्फिनिटी इन्फिनिटी। समझ गए? नहीं समझा? आपको समझ आ जाएगा, मतलब चलने दो वीडियो को। अब देखो, अब जैसे हमने ऐसे उतारी एक ही, ऐसी एक ही इस वाले की भी उतार लेंगे 0 3 इन्फिनिटी इन्फिनिटी। ये मतलब इस वाली की सेम वैल्यू आ गई। ये देखो सेम वाली सेम लाइन उतार लेंगे इधर, और ऐसे में भी ये वाली सेम उतार लेंगे। समझ गए? इधर अगर A1 दे रखा हो, देखो 1 दे रखा है ना, अब पहले नंबर पर कौन है? A ही है। इन चारों में से पहले नंबर पे A है, तो A की ये वाली लाइन उतार ली इधर। अब ऐसे में चारों पहले नंबर पर कौन सा? ये A, तो इसकी वाली लाइन उतार ली इधर। अब देखो सेम टू सेम, अब B से B जाना है, तो अब इसमें पता है पहली दो चीज वही थी याद रखने को। पहली चीज तो ये थी कि A1 दे रखा है, तो प्रीवियस वाले की जो फर्स्ट नंबर पे वैल्यू दे रखी होती है उसको यहाँ कॉपी कर लेते हैं। अब दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है? दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है, A1 के अंदर जो A होता है, ये A हमें A खुल जाता, मतलब ये अलाउ कर देता है कि मेरी तरफ से कोई होके गुजर सकता है। मतलब आपको आगे चलते रहो, आपको समझ आ जाएगा मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले इसको पूरी करो, इस वाली मैट्रिक्स को। B से B गए, 0 ही होएगा, जैसा आपको पता है कि ट्रैवल नहीं करना पड़ता। अब B से C पे जाना है, B से C जाना है, दो कोई डायरेक्ट रास्ता है नहीं है ना B से C जाने का, तो इन्फिनिटी। B से अगर मैं D जाना चाहूँ, B से D है भाई 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अब देखो C से B जाना है मेरे को, C से B रास्ता है, हाँ भाई है, 1 किलोमीटर ट्रैवल करना है। C से अगर C पे जाऊँ तो 0 आपको पता है। C से अगर D पे ट्रैवल करना है, C से D पे, C से D पे जाने को डायरेक्ट रास्ता है नहीं है ना, तो भाई इन्फिनिटी। अब D से B पे जाना है, D से B पे जाना है, कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है भाई, इन्फिनिटी। अब D से C पे जाना है, D से C पे जाना है, हाँ भाई 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अब D से D पे जाना है, आपको बताया था 0। समझ गए? अब देखो A1 में हमने क्या किया था? A1 में हमने ये किया था कि पहली रो और पहले कॉलम, मतलब सबसे पहली लाइन और इधर से भी सबसे पहली लाइन इधर कॉपी हो गई थी, और जो A था उसको मतलब अलाउ मिल गया था कि कोई भी रास्ता A से होके गुजर सकता। ये मतलब अभी इसका यूज पता चल जाएगा आपको आगे। अब जैसे देखो, अब A2 है, A2 में क्या करेंगे? 2 लिखा है ना, तो सेकंड लाइन प्रीवियस वाले की सेकंड लाइन कॉपी कर लेंगे। अब भाई इसकी सेकंड लाइन कौन सी है? ये वाली जो B लिख रखा है, और यहाँ से इसकी सेकंड लाइन ये वाली B वाली। अब कॉपी करो, 3 0 1 इन्फिनिटी, 3 0 1 इन्फिनिटी। ऐसी यहाँ से सेकंड 2 0 इन्फिनिटी 4। मतलब ऐसे में ये वाली कॉपी करनी है, ये मतलब सेकंड लाइन ही तो है, यहाँ से देखोगे तो, और यहाँ से देखोगे तो ये वाली कॉपी करनी है, ये वाली लाइन सेम टू सेम आ जाएगी। समझ रहे हो? अब देखो A से A, ये तो आपको पता ही है, A से A 0 होता है, B से B 0 होता है, C से C 0 होता है, D से D 0 होता। अब देखो, अब इसमें A2 में क्या हो गया? B ने भी अलाउ कर दिया कि किसी को कहीं भी जाना तो मेरे से होके गुजर सकता है, मेरे रास्ते से। A1 में क्या हुआ था? A ने अलाउ किया था किसी को कहीं जाना तो मेरे से होके जा सकता है। अब एक बार मैं इसको बता देता हूँ, अलाउ कर दिया इसका मतलब क्या है एग्जाम्पल के साथ। बस ये खाली एग्जाम्पल बताने के लिए अलाउ क्या करा। जैसे कि देखो C कह रहा है कि मेरे को B पे जाना है, पर डायरेक्ट पाथ तो है नहीं, तो अब तक हम क्या कर रहे थे? C से मतलब अगर डायरेक्ट पाथ नहीं है तो इन्फिनिटी लगा रहे थे इसमें, ठीक है ना। इसमें आप देख सकते हो, आप इन सब में हमने इन्फिनिटी लगाया है अगर डायरेक्ट नहीं जा रहा तो। और मान लो डायरेक्ट नहीं जा रहा, अगर C को B पे जाना है तो A का थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो A1 में क्या किया इसने? A1 में हो गया, A ने कही कि अगर C तेरे को B पे जाना है तो तू मेरे से होके जा सकता है। अब तो C अगर B पे जाएगा A के थ्रू तो कैसे जाएगा? कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा? 2 किलोमीटर। C से A जाने का 2 किलोमीटर, A से B जाने का 3 किलोमीटर, मतलब 2 और 3 5 किलोमीटर C को ट्रैवल करना पड़ेगा B पे जाने के लिए। और ये किसकी मदद से जा रहा है? A की मदद से जा रहा है, क्योंकि A ने अलाउ कर दिया कि तू मेरे से होके जा सकता है B पे।
ठीक है। अब A2 के अंदर क्या हुआ, A2 के अंदर B ने भी कह दिया जैसे कि इसको दे देता हूँ 1 2 3 4 कुछ भी दे दो, बस ये खाली समझाने के लिए अलाउ कैसे किया। मतलब ये तो हो गया A1 की बात, क्योंकि इसमें खाली A ने अलाउ किया। अब जैसे D को जाना है C की तरफ जाना है, अब देखो D C पे तो जा नहीं सकता डायरेक्ट, तो हम इन्फिनिटी लगा देते थे, पर इसमें A ने तो पहले अलाउ कर दिया किसी को कहीं भी जाना मेरे से होके जा सकता है। अब B ने भी कह दिया मेरा रास्ता भी यूज़ कर सकता है। अब जैसे D को जाना है C पे, तो D जाएगा पहले A पे, D जाएगा A पे 2 किलोमीटर ट्रैवल करके, फिर A से जाएगा B पे, फिर B से जाएगा C पे, मतलब D A और B का यूज़ करके C पे जा सकता है। तो टोटल D को अगर C पे पहुंचना कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा, 2 और 1 3, 3 और 3 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा अगर D C पे जाना चाहता है। और किसकी हेल्प से जा रहा है, A की हेल्प से और B की हेल्प से। डायरेक्ट तो जा नहीं सकता, क्योंकि A और B ने कह दिया कि तुम अब मेरे से होके जा सकते हो। तो यही चीज़ इसमें बताई है कि इसमें A ने कह दिया तुम जा सकते हो, इसमें B ने कह दिया तुम जा सकते हो। अब इसको कंप्लीट करो। A से C पे जाने के लिए डायरेक्ट बात है, A से C पे जाने के लिए डायरेक्ट, A से C पे जाने के लिए डायरेक्ट नहीं है, A से C पे डायरेक्ट नहीं है इन्फिनिटी। A से D पे जाने के लिए, A से D पे जाने के लिए है 5। अब देखो C से A जा रहा है कोई डायरेक्ट नहीं जा रहा, पर इसमें B ने कह दिया है ना कि तुम मेरे से, A और B ने कह दिया कि तुम हमारे से होके जा सकते हो। और C से A पे जाना है, C से A पे डायरेक्ट नहीं है, पर B के थ्रू जा सकता है। देखो C से पहले B पे जाए, B से A पे जाए, तो कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा C को, 1 और 2 3, C को A पे पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अब C को D पे जाने के लिए, अब देखो डायरेक्ट तो है नहीं, पर B ने कह दिया कि तुम मेरे से होके जा सकते हो। देखो अब C जाएगा B पे, B से जा सकता है D पे, क्योंकि A और B ने अलाउ कर दिया। तो कितने किलोमीटर जाना पड़ेगा C को D पे पहुंचने के लिए, 1 और 4 5 किलोमीटर। अब D को A पे जाने के लिए, D को A पे जाने के लिए नहीं, कोई रास्ता नहीं है, तो इन्फिनिटी। अब D को C पे जाना है, 2 किलोमीटर। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? अगर आपको समझना है दोबारा समझा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो A3 आ गया, A3 में वही प्रीवियस मैट्रिक्स देखो, अब 3 लिख रखा है ना, इसकी थर्ड लाइन कॉपी कर लो, रो वाइज और कॉलम वाइज। थर्ड कौन सी हो गई, ये हो गई ये वाली, और यहाँ से थर्ड कौन सी हो गई, ये वाली। ये सेम टू सेम यहाँ कर दो तीसरे नंबर पे, इन्फिनिटी 0 2 3 1 0 5। समझ आ रहा है ना? अब इसमें क्या हुआ, इसमें A ने अलाउ किया तुम मेरे से होके गुजर सकते हो, इसमें B ने भी कर दिया अलाउ, अब थर्ड नंबर पे C ने भी कर दिया अलाउ। अब जैसा आपको पता है A से A 0, B से B 0, C से C 0 है, D से D 0। मतलब बहुत सिंपल है, मैं और एग्जांपल के थ्रू बता दूंगा आपको। अब A से B पे जाना है, 3 किलोमीटर पड़ रहा भाई, चलो जल्दी कर देते हैं। अब A से D पे जाना है, A से D पे 5 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। अब B से A पे जाना है, B से A जाना है 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अब B से D पे जाना है, B से D जाना है 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अब D से A जाना है, D से A, अब देखो मैंने आपको बताया था कि इसमें A ने भी अलाउ कर दिया, B ने भी कर दिया, C ने भी। अब D को अगर A पे जाना है तो C के थ्रू जाएगा, C और B और A तीनों ने अलाउ कर रखा है, हमारे ऊपर से जा सकते हैं। तो D के पास अच्छा मौका है A पे जाने का, D पहले जाएगा C पे, क्योंकि C ने अलाउ कर दिया। देखो कितने किलोमीटर पड़ जाएगा, 2 किलोमीटर यहाँ चलेगा D C पे जाने के लिए 2, फिर C से B पे जाएगा 3, और B से A जाएगा 2, मतलब 2 3 4 5, मतलब D ऐसे जाएगा A पे तो 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा इसको। देखो D A पे जाएगा 5 किलोमीटर। अब D B पे जाएगा, तो D को अगर B पे जाना है कितने किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। देखो डायरेक्ट तो है नहीं, पर C ने कह दिया मेरे से होके जा सकता है, ठीक है। D पहले गया C पे 2 किलोमीटर चल के, फिर C से गया B पे 1 किलोमीटर चल के, मतलब टोटल 3 किलोमीटर चला D B पे जाने के लिए 3 किलोमीटर। लो भाई A3 भी हो गई। अब A4 मैट्रिक्स में क्या करना है, प्रीवियस मैट्रिक्स के चौथे नंबर वाली देखो लाइन, चौथे नंबर वाली यहाँ से ये हो गई ऐसे में, और ऐसे में ये वाली लाइन हो गई। तो कॉपी कर लो भाई, 5 4 5 0, और ऐसे में कौन सा था, 5 3
2 0। अब ये तो आपको पता ही है, A 0 B B 0 C C 0। अब बाकी को कर लो। अब D ने भी अलाउ कर दिया, मेड से होके भी कोई गुजर सकता है। अब A से B पे जाने के लिए A से B 3 किलोमीटर, A से C A से C कैसे जा सकता है? अब देखो A को अगर C पे जाना है तो A जा सकता है C पे जाने के लिए, या तो ऐसे जा सकता है, A से B पे जाए 3 किलोमीटर, फिर B से D पे जाए 4 और किलोमीटर, मतलब 7 किलोमीटर, फिर D से C पे जाए। मतलब A को काफ़ी लंबा घूमना पड़ेगा C पे जाने के लिए। देखो पहले A से B जाए, B से D जाए, D से C जाए, बहुत लंबा पड़ जाएगा। अगर A से D पे जाए 5 किलोमीटर और D से यहाँ जाए C पे तो 7 किलोमीटर, मतलब A को C पे जाने के लिए ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे टोटल 7 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ठीक है। अब B को A पे जाने के लिए 2 किलोमीटर। अब B को C जाने के लिए, अब B C पे कैसे जाएगा? या तो A के थ्रू जाएगा या ऐसे D के थ्रू जाएगा। अब देखो गिनते हैं, B को अगर C पे जाने 2 रास्ते हैं, या तो B जाए पहले A पे 2 किलोमीटर चला, फिर A से D पे 7 किलोमीटर हो गया, फिर D से C पे 7 और 2 9 किलोमीटर। अगर B A के थ्रू जाए, फिर D के थ्रू जाए, फिर C पे आए, तो B को 9 किलोमीटर चलना पड़ेगा C पे पहुंचने के लिए। अगर B D पे जाए फिर C पे जाए, मतलब डायरेक्ट ये वाला रूट फॉलो करे, तो इसको 6 किलोमीटर ट्रैवल करना है। सबसे छोटा कौन सा है? 6 किलोमीटर। B C पे जाएगा 6 किलोमीटर से। अब देखो C को जाना है A पे, तो C A पे कैसे जा सकता है? पहले B पे गया, फिर B से A पे गया, मतलब 1 और 2 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा C को A पे पहुंचने के लिए। अब C को जाना है B पे 1 किलोमीटर। लो भाई, देखो दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? 4 वेक्टर दे रखे हैं तो हमें 5 मैट्रिक्स बनानी पड़ती है, A0 A1 A2 A3 A4। ठीक है। A0 में तो क्या करते हैं, अगर डायरेक्ट जा रहा है तो लिख दो, नहीं जा रहा तो इन्फिनिटी लगा दो। A1 में क्या करते हैं? A1 में कहता है A अलाउ कर देता है कि मेरे से होकर गुजर सकता है कोई। और दूसरी चीज़ क्या होती है? A1 में जो प्रीवियस मैट्रिक्स होती है उसकी पहली लाइन, पहली रो और पहली कॉलम से पहली रो, मतलब पहली लाइन को कॉपी कर सकते हैं यहाँ। ठीक है। और A2 में क्या करना पड़ता है? A2 में B अलाउ कर देता है कि मेरे से होके भी कोई गुजर सकता है। और क्या होता है इसमें? A2 में जो प्रीवियस मैट्रिक्स, मतलब A1 बनाई थी A2 से पहले A1, इसकी सेकंड लाइन यहाँ से भी और सेकंड लाइन यहाँ से भी इसमें कॉपी करते हैं। ऐसी A3 में क्या करते हैं? A3 में प्रीवियस वाली की, मतलब इसकी थर्ड लाइन और यहाँ से भी थर्ड लाइन कॉपी करते हैं इसमें। और इसमें C अलाउ कर देता है कि मेरे से होके गुजर सकता है। A4 में क्या करते हैं? A4 में D अलाउ कर देता है कि मेरे से होके भी कोई गुजर सकता है, और प्रीवियस वाले की चौथी लाइन हम कॉपी कर देते हैं। मतलब इतनी सिंपल है मैट्रिक्स बनानी। और अगर आपको समझ नहीं आया, मैं एक और क्वेश्चन से समझाऊंगा, बाकी बहुत ज़्यादा ईजी, बस आप साथ साथ करते जाओ, एक बार प्रैक्टिस करके आ जाएगा आपको।